वह तोते को धीरे से पत्थर पर रखता है, फिर आंखें बंद करके उस पत्थर पर पटकता है। जादूगरनी चीखती हुई प्रकट होती है। तभी तालाब के पास एक सुंदर स्त्री स्नान कर रही होती है। कुछ ही दूरी पर दो युवक छिपकर अशोभनीय निगाहों से उसे घूर रहे होते हैं। ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। एक स्त्री जहां निश्चिंत होनी चाहिए, वहां भी उसकी गरिमा को लूटा जा रहा है। अरे ओ किशोर, कब तक यूं ही अपने अंधी माँ के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा? एक ठीक ठाक लड़की देखकर शादी कर ले, कुछ तो चैन मिलेगा तुझे। हाँ बेटा, माँ को भगवान के हवाले कर, अब भी वक्त है, जिंदगी बर्बाद मत कर। माँ मेरी दुनिया है, जो मुझे चलना सिखाए उसे अकेला छोड़ दूं? आपने फिक्र की, इसके लिए धन्यवाद, पर आइंदा ऐसा एक शब्द भी मत कहिएगा। दोनों औरतें चुप हो जाती हैं। किशोर कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर बढ़ जाता है। देखा, कितना घमंड भर गया है इसमें। हमने तो इसका भला चाहा और उल्टा सुनाकर चला गया। सही कहा, भगवान ने इसे यूं ही भिखारी बना रखा है, कभी सुख न देखे, ऐसे ही रहेगा हमेशा। हम तो समझा रहे थे शादी कर ले, जिंदगी सवर जाएगी, पर इसे तो बस अपनी अंधी माँ से मोह है। इतने में गांव का जमींदार आ जाता है। अरे क्या हो गया? ये तुम लोग यूं चिल्ला क्यों रही हो? मुखिया जी, हम तो किशोर का भला ही चाहते थे। उसकी माँ बीमार है कई वर्षों से, और वो बेचारा दिन रात लकड़ी काट कर सारे पैसे अपनी माँ में झोंक रहा है। अब देखिए, उम्र भी तो निकल रही है उसकी। हमने तो बस कहा कि शादी कर ले, पर उसने हमें ही खरी खोटी सुना दी। अरे भाग्यवानो, तुम औरतें ना हर बात में अपनी टांग अड़ा देती हो। जिसे जैसे जीना है जीने दो ना, क्यों दूसरों की जिंदगी में बेवजह झांकती हो? हैं? जमींदार उन्हें घूरता है और गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। दोनों औरतें चुप हो जाती हैं। किशोर कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ी काटना शुरू करता है। आज तो लकड़ियाँ बहुत भारी हैं, लगता है बारिश में भीग गई हैं। पर क्या हुआ, माँ की दवा लानी है। चल उठ किशोर। वह जोर लगाकर गठरी उठाता है, लड़खड़ाता है, लेकिन उठाकर बाजार की ओर चल पड़ता है। सुनो भाई, लकड़ियाँ तो गीली हो गई हैं, तू मुझे कितने का देगा बता? 15 रुपए बस। ये लकड़ियाँ ले लो साहब, भारी है, अच्छी जलेंगी। चलो भाई, 5 में दे दो, यही बहुत है। भाई साहब, ये पूरी गट्ठी है 15 रुपए की, बहुत मेहनत से काटी है, थोड़ा और दे दो। 5 रुपए तो बहुत कम है। 15? ओहो, तू समझता क्या है खुद को? देख, लकड़ियाँ तो सारी गीली हैं। अगर 8 में दे रहा है तो ठीक है, वरना मैं किसी और से सूखी लकड़ियाँ ले लूंगा। काहे को गीली लकड़ियाँ लूं? हैं? हाँ, अच्छा ठीक है, ले जाओ, 8 में ले जाओ। ठीक। वह भारी मन से लकड़ियाँ उन्हें थमाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। शाम को किशोर थका हुआ पैरों से झोपड़ी के भीतर आता है। अरे किशोर, कहाँ था रे तू? इतना समय हो गया, दिल घबरा रहा था मेरा। दिन भर तेरा इंतजार करती रही। तू थका आता है, भूखा रह जाता है, तू क्यों करता है मेरे लिए इतना सब कुछ? माँ, तू ठीक तो है ना? अरे मैं यही हूँ। देख, दवाई लेके आया हूँ। थोड़ी देर लग गई, लकड़ियाँ भारी थी, पर मैंने जैसे तैसे बेच दी। बेटा, एक दिन खुद को खो बैठेगा मेरी देखभाल में। मुझे छोड़ दे बेटा, मुझे जाने दे, मैं अब ठीक नहीं हो पाऊंगी। तू नहीं समझती माँ, जब मैं परेशान होता हूँ, थक जाता हूँ, तो तेरे पास आकर ही तो सुकून मिलता है। तू ही तो मेरी दुनिया है माँ। तू नहीं तो मैं किसके लिए जीऊंगा, बता भला। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें झोपड़ी की टूटी छत से झांक रही थी। किशोर अपने पुराने कपड़े पहनता है, कुल्हाड़ी कंधे पर रखता है और बाहर निकलता है। गली के मोड़ पर उसका पुराना दोस्त रामू मिल जाता है। अरे ओ किशोर, अरे भाई, हर रोज बस लकड़ियाँ, जंगल, वही बाजार, वही ग्राहक, और फिर घर पे आकर दुख भरी जिंदगी। अरे आजा भाई, जरा बैठ भी जा। चल कुछ बातें करते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं।
अरे भैया, मन तो बहुत करता है, लेकिन आज बहुत देर हो गई है। क्या है कि लकड़ियां भी काटनी है, फिर उसे बेचना भी है, और फिर माँ की दवाई। आज तो किसी भी हाल में लानी ही लानी है। चलो फिर कभी बैठेंगे, पक्का पक्का, वादा रहा। रामू निराश होकर देखता है और किशोर तेजी से जंगल की ओर बढ़ जाता है और जंगल में जाते ही उसे लकड़ियां कहीं नहीं मिलती हैं। हे भगवान, आज तो कुछ भी नहीं मिल रहा। क्या ये भी देखना बाकी था मेरी किस्मत में? अरे अगर लकड़ियां नहीं ले गया तो आज मैं खाली हाथ नहीं लौट सकता। किसी भी कीमत पर लकड़ियां तो लेकर ही जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। और देखता हूं मैं। वह उठकर और अंदर जंगल में जाने लगता है। घना जंगल जहां धूप भी मुश्किल से पहुंचती है। पत्तों की सरसराहट, अजीब सी खामोशी। किशोर चलता चला जाता है। कुछ देर बाद वह रुकता है, चारों तरफ देखता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? रास्ता तो, अरे वो तो पीछे ही रह गया। अरे अब किधर जाऊं? कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा। किशोर थका हारा, निराश और डरा हुआ एक पुराने तालाब के किनारे जाकर बैठ जाता है। वह आंखें मूंद कर सिर झुकाए बैठा है। तभी कुछ हलचल की आवाज आती है। वह चौंक कर सुनता है। मैं रोज हिम्मत करती हूँ, अपने बच्चों का नाम याद करती हूँ, पर अब डर लगता है। कल रात उस जादूगरनी ने मेरी छोटी बच्ची को रोते रोते घसीटा था। वो चिल्लाती रही, माँ माँ, और मैं सिर्फ देखती रही। मैं कुछ भी नहीं कर सकी। तू अकेली नहीं है बहन, मेरे भी 2 मासूम बच्चे हैं। एक को झाड़ियों के पीछे छुपा रखा है, भूख से कांप रहा है, और दूसरे को जादूगरनी अपने पास रखी है। कहती है अगला चांद उसकी बलि लेगा। अब तू ही बता, एक को खाना दूं या दूसरे को बचाऊं? मेरा दिल चीख चीख कर फटता है, पर मैं कुछ नहीं कर पा रही। भगवान भी शायद अब जंगल से मुंह मोड़ चुका है। मैं माँ हूँ, उसकी हर चीख कानों में तीर बनकर गुजरती है, मगर उस जादूगरनी के पास कोई नहीं जा सकता। वो तो जानवरों का दिल भी सूंघ लेती है, हमारे डर को भी पी जाती है। दोनों धीरे धीरे पेड़ की जड़ के पास बैठ जाती हैं। किशोर ये सब सुनकर सन्न रह गया। हैं? तुम लोग इंसानों की तरह, मतलब कैसे बातें कर रहे हो? क्या तुम सच में माँ हो? दोनों चौंक कर उसकी ओर देखते हैं। हाँ, हम भी माँ हैं। तू इंसान है, पर दिल से अगर तूने हमारी बात सुनी तो तू भी समझ गया होगा। माँ बाप का दर्द, बच्चे का दुख, वो कोई जात या रूप नहीं देखता बेटा। कौन कहे कि जानवरों के आंसू नहीं होते? हम भी हर दिन मरते हैं, हर रात उम्मीद की लाश उठाते हैं, और अब हमारी सांसें बस अपने बच्चों के नाम पर चल रही हैं। माँ की खांसी से मेरी नींद टूटती है, और तुम लोग अपनी संतानों की चीखें सुन सुनकर जागते हो। क्या फर्क है हम में, बताओ? मैं भी एक बेटा हूँ और तुम भी माँ बाप हो। मैं मदद करना चाहता हूँ। अगर जादूगरनी से तुम्हारे बच्चे को छुड़ाने का कोई रास्ता है तो तुम मुझे बताओ ना। मैं जान पर खेल कर भी करूंगा, बताओ। दोनों जानवर एक दूसरे की ओर देखते हैं। तू ही वो है जो हमें मिलना था, तू ही वो उम्मीद है जिसे जंगल ने भेजा है। लेकिन ये राह आसान नहीं है बेटा। जादूगरनी के जंगल में कदम रखते ही इंसान भूल जाता है कि वो कौन था। पर अगर तेरा दिल सच्चा है तो शायद इस बार कोई माँ अपने बच्चे को फिर से छू सकेगी। लोमड़ी एक गुफा की ओर जाती है। किशोर भी चुपचाप पीछा करता है। यही है वो गुफा जिससे होकर ही कोई मायावी जंगल में जा सकता है। लेकिन ये गुफा सबके लिए नहीं खुलती। ये पहेलियाँ पूछती हैं, और अगर जवाब गलत हुआ तो इंसान या जानवर हो, जो भी हो, हमेशा के लिए यही पत्थर बन जाता है। वो देखो कितने सारे पत्थर हैं। ये सभी हमारे बिरादरी के लोगों का है, जो सभी अपने बच्चों को बचाने के लिए वही जंगल में जाने की कोशिश किए थे। पर अगर सही जवाब दे दूं तो गुफा रास्ता दे देती है, पर जवाब दिल से देना होता है, क्योंकि ये आवाज सच और झूठ पहचान लेती है। किशोर साहस जुटाकर आगे बढ़ता है। जैसे ही उसका पैर गुफा की सीढ़ी पर पड़ता है, एक तेज रहस्यमयी आवाज गूंजती है। जो भी इस राह पर कदम रखे, पहले उत्तर दे 2 प्रश्नों के। सच उत्तर दोगे तो आगे बढ़ सकोगे,
वरना यहीं रुक जाओगे और कभी लौट नहीं सकोगे। ना मैं धूप, ना मैं छांव, ना मैं जल, ना मैं प्यास, पर मेरे बिना अधूरी है हर सांस। बोलो, मैं हूं कौन? अब हवा। हर रोज आता हूँ, हर रात जाता हूँ, पर कभी किसी से नहीं कहता कि मैं कहाँ जाता हूँ। बिना पंखों के उड़ता हूँ, बिना पांवों के चलता हूँ। बताओ, मैं कौन हूँ? वक्त, समय। फिर अचानक गुफा के द्वार से तेज रोशनी निकलती है और एक संकरा जादुई रास्ता खुलता है। किशोर मायावी जंगल में आगे बढ़ रहा था। अचानक वह एक झाड़ी के पास एक वृद्ध साधु को देखता है जो जमीन पर बैठा था। पानी, थोड़ा सा पानी। बेटा, बेटा बस एक घूंट, बस एक घूंट। मुझे नहीं पता यहाँ कहाँ पानी होगा या फिर नहीं होगा, पर देखो इनकी हालत। अगर इन्हें पानी नहीं मिला तो ये शायद। रुको किशोर, मुझे पता है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक पुराना तालाब है, वहाँ अब भी पानी होगा। मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ। फिर कुछ ही देर में किशोर तालाब तक पहुँचता है। किशोर जल्दी से पत्ता भर पानी लेकर वापस भागता है। साधु के पास पहुँचता है। हाँ, तू देवता है बेटा, तुझ में करुणा है, और करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं। तेरे इन हाथों से मैंने जीवन का अमृत पाया है। तेरे इस एक कर्म से तेरा भाग्य बदलने वाला है। बाबा, बस इतना जानता हूँ कि किसी को तकलीफ में नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए तेरा भाग्य अब करवट लेगा बेटा। सुन किशोर, जिस जादूगरनी ने इस जंगल में अंधकार फैलाया है, उसे हराया नहीं जा सकता, क्योंकि वो अमर है। अमर? तो फिर मैं मतलब हम सब बचेंगे कैसे? अमर है, पर उसका प्राण, उसकी मृत्यु का रहस्य नील पहाड़ी पर स्थित एक पुराने मंदिर में कैद है। वहां एक हरा तोता है, और उस तोते में ही छिपा है उस जादूगरनी के प्राण। ओह, तो मुझे उस पहाड़ी तक पहुंचना होगा। हाँ, लेकिन राह आसान नहीं है। तुम्हें कई माया जालों से गुजरना होगा। हर पड़ाव पर तेरे अंदर का डर, लोभ, घमंड और अहंकार तुझे रोकने की कोशिश करेंगे। हर परीक्षा तुझे तेरा ही चेहरा दिखाएगी। कभी तू टूटेगा, कभी बिखरेगा, पर अगर तू सच्चा रहा तो अंत में जीत तेरी होगी। साधु अपनी झोली से एक छोटा सा ताबीज निकालता है और किशोर को दे देता है। ये ले बेटा, ये ताबीज तुझे गुमराह होने से बचाएगी। जब भ्रम घना हो तो इसे पकड़कर आंखें बंद करना। तेरा दिल तुझे सही राह दिखा देगा। साधु मुस्कुराता है, फिर धीरे धीरे हवा में लुप्त हो जाता है। तुम दोनों अब आगे मत चलो, ये सफर बहुत खतरनाक है। अगर कुछ हुआ तो तुम्हारे मासूम बच्चों का क्या होगा? मैं वादा करता हूँ, मैं जल्द लौटूंगा उस हरे तोते को लेकर, और उस जादूगरनी को सबक सिखाकर ही दम लूंगा। तुम दोनों यही मेरी प्रतीक्षा करना, ठीक है? लेकिन अकेले कैसे जाओगे किशोर? वहाँ माया जाल है, मौत है। मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं जादूगरनी को हरा कर लौटूंगा। तुम्हारे बच्चों को उनके माँ बाप के बाहों में वापस लाकर रहूंगा, क्योंकि अगर मैं नहीं लौटा तो सच्चाई हार जाएगी, और वो मैं होने नहीं दूंगा। चलो, अब मैं जाता हूँ। बस अपना ध्यान रखना, हम दोनों यहीं बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। रात का समय था। गहरा जंगल, चारों तरफ घना कोहरा फैला था। किशोर अकेला चल रहा है। अचानक चारों ओर से भयानक आवाजें गूंजने लगती है। एक लोमड़ी उसकी ओर बढ़ती है। तू कौन है जो इस रास्ते पर चला आया? तू तो केवल एक लकड़हारा है। तुझ में क्या सामर्थ्य है इस राज्य को बचाने की? मैं सच नहीं जानता, पर मैं किसी को दर्द देना नहीं चाहता। पर अगर सच्चाई के रास्ते में डर खड़ा हो तो मुझे उससे लड़ना ही होगा। वो लोमड़ी किशोर के चारों ओर आग की दीवार बना देती है। किशोर घबरा जाता है। तभी उसकी जेब में रखा ताबीज हल्का चमकने लगता है। साधु महाराज ने कहा था कि जब भ्रम घना हो जाए
तो तावीज पकड़कर आंखें बंद करना। तेरा दिल तुझे राह दिखाएगा। किशोर ताबीज कसकर पकड़ता है, आंखें बंद करता है। धीरे धीरे दृश्य शांत होने लगता है। हाँ, धन्यवाद साधु महाराज, आपने मुझे खुद से मिलवा दिया। अब मैं हार बिल्कुल नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे पास खुद का विश्वास है। किशोर जंगल की गहराइयों से आगे बढ़ता है। तभी तालाब के पास एक सुंदर स्त्री स्नान कर रही होती है। कुछ ही दूरी पर दो युवक छिपकर अशोभनीय निगाहों से उसे घूर रहे होते हैं। ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। एक स्त्री जहां निश्चिंत होनी चाहिए, वहां भी उसकी गरिमा को लूटा जा रहा है। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं सह सकता। किशोर तेजी से उनके पास पहुंचता है। रुक जाओ, तुम दोनों तुरंत यहाँ से चले जाओ। ये जगह तुम्हारी नहीं है, और ये स्त्रियों के स्नान की जगह है, सम्मान की जगह है, तुम्हारे जैसे नीच विचारों की नहीं, समझे? जाओ यहाँ से। अबे तू कौन होता है हमें रोकने वाला? हम जहाँ चाहे देखेंगे, रहेंगे। अरे चल चल, जा जा अपना काम कर, नहीं तो बाद में पछताएगा, समझ गया? जब कोई और नहीं बोलता तब भी सच्चाई को बोलना पड़ता है, और मैं उस सच्चाई की आवाज हूँ। आज तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, समझे? फिर एक जबरदस्त संघर्ष होता है। किशोर उन दोनों को डंडे से खूब पिटाई करता है। अंत में दोनों को हटा देता है। वो भाग खड़े होते हैं। किशोर फिर स्त्री की ओर देखता है। देवी, आप यहाँ अब सुरक्षित नहीं हैं। मैंने अभी 2 लोगों को भगाया है, लेकिन कोई और आ सकता है। कृपया आप यहाँ से चले जाइए। ये जगह आपके लिए ठीक नहीं है। वो स्त्री धीरे धीरे मुस्कुराने लगती है और फिर देखते ही देखते एक मायावी राक्षसी में बदल जाती है। तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मेरा सम्मान किया। अब तक जो भी आया उसने मुझे केवल भोग की वस्तु समझा, मगर तुमने मुझे देवी कहकर संबोधित किया, मेरी रक्षा की। इसलिए मैं तुमसे एक वर मांगती हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? आप देवी हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, पर मैं विवाह नहीं कर सकता। मेरी माँ वो अंधी है, गांव में मेरा इंतजार कर रही हैं। जब तक वो स्वस्थ नहीं होती, जब तक उनकी आंखों की रोशनी नहीं लौटती, मैं कोई और रिश्ता नहीं जोड़ सकता। मैं तुम्हारी माँ का पूरा ख्याल रखूंगी, उनकी आंखें भी लौटा दूंगी। तुम्हारा सिर्फ एक हाँ चाहिए। आपका प्रस्ताव बहुत मूल्यवान है, पर मेरा रास्ता किसी और दिशा में है। जब एक बेटा अपनी माँ की सेवा अधूरा छोड़ दे, तो फिर वो किसी भी रिश्ते का अधिकारी नहीं रह जाता। कृपया मुझे क्षमा करें देवी, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। अब तू मुझसे विवाह नहीं करेगा तो मैं तुझे इसी तालाब में डुबो दूंगी। अगर आपको मेरी मृत्यु से सुख मिलता है तो मैं तैयार हूँ, पर मैं अपने रास्ते से नहीं हटूंगा, क्योंकि मैं अपने संकल्प से पीछे नहीं हट सकता। तुम सच में अलग हो किशोर, तुम में तप है, सच्चाई है और दृढ़ता भी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। ये लो एक चमत्कारी पत्थर। जब भी तुम्हारे सामने कोई भी बड़ा संकट आए, इसे संकट की दिशा में फेंक देना। वो संकट स्वतः मिट जाएगा। जाओ, तुम्हारी यात्रा सफल हो। धन्यवाद देवी, आपका ये आशीर्वाद मेरी माँ की दुआओं जैसा है। अब मुझे अनुमति दीजिए। किशोर आगे बढ़ता है। तभी एक मासूम बच्चा लगभग 2-3 साल का एक पत्थर पर बैठा रो रहा था। अरे ये बच्चा इतने घने जंगल में, वो भी इतनी रात को, ये कैसे? वो पास जाता है। बच्चा दर्द से रो रहा होता है। ए बच्चे, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बच्चा जवाब नहीं देता, बस रोता रहता है। नहीं नहीं नहीं, ये तो जरूर कुछ न कुछ अजीब है। इतने घने जंगल में कोई बच्चा अकेले कैसा हो सकता है? कहीं ये कोई माया तो नहीं है? फिर वह धीरे धीरे जेब से तावीज निकालता है, आंखें बंद करता है। हे साधु महाराज, मुझे भ्रम से बचाना, मुझे सही राह दिखाना। किशोर आंखें खोलता है और देखता है बच्चा गायब हो चुका है। हाँ, सच में ये एक और परीक्षा थी। अगर मैं उस मासूम की मासूमियत को देखकर बहक जाता तो शायद फंस जाता, पर अब मैं सतर्क हूँ और हर कदम संभल कर रखूंगा। फिर वह चलता है। अचानक सामने एक चट्टानों से ढकी गुफा दिखाई देती है। गुफा?
यही है शायद, यही है वो जगह जिसका इंतजार था। किशोर गुफा के अंदर जाता है। वहाँ एक कोने में लोहे का पुराना पिंजरा दिखाई देता है। हाँ, यही है, यही पिंजरा। कितनी मुश्किलों के बाद अब शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। जैसे ही वह पिंजरे को छूता है, तोते की आवाज गूंजती है। तो तुम आ ही गए। मैं तुम्हारी कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। हैं? क्या आप मुझे जानती हैं? हाँ पुत्र, तुम पिछले जन्म में मेरे राज्य के सबसे बहादुर सेनापति थे। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी प्रजा की और इस भूमि की रक्षा की और आखिरी सांस तक लड़े। जादूगरनी ने छल से तुम्हें मारा। उस समय एक मुनिवर वहाँ थे। उन्होंने कहा था वो वीर फिर जन्म लेगा और एक दिन इसी अंधकार का अंत करेगा। तब से मैं इस पिंजरे में बंद सालों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। सेनापति? मैं पिछले जन्म में सेनापति था? ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे भीतर वही साहस है, वही प्रकाश जो उस जादूगरनी के अंधकार को भस्म कर सकता है। याद रखो, तुम्हारा जन्म संयोग नहीं है, ये पूर्ण जन्म है और ये समय तुम्हारे कर्म का समय है। अब मुझे मार दो। मैं वर्षों से प्रतीक्षा कर रही हूँ ताकि मेरी बेटी को मुक्ति मिल सके। बेटी? मुक्ति? ये कैसी उलझन भरी बातें कर रहे हो? अरे तुम हो कौन? मैं एक माँ हूँ, एक रानी थी कभी। वर्षों पहले एक जादूगरनी मेरे राज्य में आई। उसने मेरा चेहरा चुरा लिया और मुझे इस पिंजरे में कैद कर दिया। मेरी बेटी को उसने अपनी शक्ल दे दी। तब से मेरी बेटी एक अजीब सी परछाई बन गई। काले जादू की दास्तां में डूब गई। ये सब मैं नहीं जानता था। अगर तुम्हें मार दूं, तो क्या वो राजकुमारी अपनी असली शक्ल में आ जाएगी? हाँ, लेकिन याद रखना बेटा, कभी कभी किसी को बचाने के लिए किसी को खोना पड़ता है। मैं मर जाऊंगी पर मेरी बेटी फिर से इंसान बन जाएगी। मेरे लिए उसे जीते देखना ही सबसे बड़ा सुख है। पर जब वो जागेगी और तुम्हें ढूंढेगी, तब मैं क्या कहूँगा? उसे बताना उसकी माँ ने उसे सच में मुक्त कर दिया। एक माँ कभी मरती नहीं बेटा, वो हमेशा अपनी औलाद में जीती है। किशोर कांपते हाथों से पिंजरा उठाता है, तोते को बाहर लाता है। माफ करना, अगर कोई और रास्ता होता तो मैं वो चुनता। वह तोते को धीरे से पत्थर पर रखता है, फिर आंखें बंद करके उस पत्थर पर पटकता है। जादूगरनी चीखती हुई प्रकट होती है। तुमने ये क्या कर दिया? तुमने मेरी आत्मा को, मेरी शक्ति को छीन लिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। किशोर चुपचाप खड़ा रहता है। नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरी आंखें, मेरी त्वचा, ये तो जल रही है। धीरे धीरे जादूगरनी का रूप बदलता है और वो एक सुंदर भ्रमित राजकुमारी में बदल जाती है। मैं कहाँ हूँ? ये सब क्या है? मैं कौन हूँ? तुम एक राजकुमारी हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस दी है। अब तुम आजाद हो। राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगती है। तुमने मुझे बचा लिया। मैं कोई राक्षसी नहीं थी। मुझे श्राप दिया गया था। जलन, ईर्ष्या और सत्ता की लड़ाई ने मुझे कैद बना दिया था। सदियों से मैं इंतजार कर रही थी किसी ऐसे की जो निस्वार्थ हो, और आज तुमने मुझे आजाद कर दिया। राजकुमारी, अब आप भी श्राप से मुक्त हो चुकी हैं और मेरे आने का कारण वो लोमड़ी और हिरण के बच्चे, वो भी अब आजाद हो चुके हैं। अब मुझे लौटना होगा। मेरी माँ, अब मेरी अंधी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। किशोर, तुम्हारे कारण आज मैं फिर से इंसान हूँ। मेरे प्राणों में फिर से रोशनी है। क्या तुम मुझे एक सेवा का अवसर नहीं दोगे? कृपया मेरे साथ मेरे राज्य चलो। उसके बाद राजकुमारी किशोर को अपना महल ले जाती है और उसके साथ विवाह कर लेती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किशोर की तरह सभी जीवों की सहायता करनी चाहिए और सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हमारा सत्कर्म ही हमें ईश्वर के करीब ले जाती है। खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें।